था, सारे गंदे पाप के काम करता था। आत्मदेव ब्राह्मण के 2 पुत्र हुए, एक गोकर्ण और एक धुंधकारी। आत्मदेव महाज्ञानी और धुंधकारी महाखलो। खलो यानी खलनायक, पाप करता था। अपने पिताजी की सारी प्रॉपर्टी खा गया, एक भी मंत्र याद नहीं किया। ब्राह्मण के घर में पैदा होकर के शराब पीता था, स्त्री संग करता था, वेश्यावृत्ति करता था, धन उड़ाता था। पिताजी को एक दिन लात मार के निकाल दिया घर से। पिताजी बोले मुझे लात मार दी? बोले हाँ। गोकर्ण के पास आए, बोले मुझे लात मारी है। गोकर्ण बोले तुम्हारा नसीब खुल गया। बोले क्यों? बोले जब संसार में लात पड़े तो समझो तुम्हारा नसीब खुल गया। दुनिया सोचती बड़ा दुर्भाग्य, बच्चे लात मार रहे हैं, बहू बोल रही है है अनफॉर्च्यून, मेरा दुर्भाग्य। सौभाग्य, क्योंकि जब लात पड़ती है तभी ठिकाने आती है अकल कि चलो भजन की ओर। इसलिए अगर भगवान का किसी भी रास्ते से लात पड़ करके खुल जाए रास्ता तो वो सौभाग्य की बात होती है। तो जिनके घरों में क्लेश होते हैं वो सौभाग्यशाली घर होते हैं, क्योंकि क्लेश है तो आतुर पुकार है भगवान की, और बढ़िया से प्रेम व्यवहार चल रहा है, सब प्यार से बातें करें तो कौन भगवान को याद करेगा। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। साय प्रातः काल भगवान का भजन। तो स्वामी प्रभुपाद जी ने कहा मैं तुम्हारे लिए माला करूंगा। एक माला उसने ध्यान से श्रवण किया आदर के साथ, और देखते देखते ही स्वामी प्रभुपाद जी को उसने कहा धन्यवाद, और उसने राजा का शरीर धारण किया और बोला अब मैं आपके इस नाम से मुक्त हो गया। लोग बोलते ये करो वो करो, पूजा करो, पाठ करो, यज्ञ करो, काल सर्प दोष है, ये दोष वो दोष, पितृदोष, सारे दोषों का एक निवारण एतावान अलम नाम संकीर्तनम, केवल पर्याप्त है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना काली कर लो तो लोगों को कर्म कांड पसंद है, ज्ञान कांड पसंद है। रामायण का पाठ हो जाए घर में, सुंदर कांड हो जाए, कुछ आरती हो जाए, कुछ पूजा हो जाए, आप उनको बोलो हरे कृष्णा कर लो तो उनको लगता है बस इससे ऐसे भूत प्रेत कैसे भागेंगे। कुछ बढ़िया से बताओ ना, ओम चिम क्लीम क्लोम क्लाम कुट पुट चिट सा हु स्वा हु हा हु, हाँ अब जाएगा प्रेत यहाँ से। ये क्या हरे कृष्णा इससे कैसे? हरे कृष्णा से कैसे हो सकता है? ये थोड़ी हो सकता है। हमारे वो है गुरुजी, उन्होंने देवी की सिद्धि प्राप्त करी है, उनके बाल खड़े रहते हैं, वो स्वयं भी खड़े रहते हैं, वो धुना रमाते हैं और धुने में धू डालते हैं और प्रेत भाग जाते हैं। सारे के सारे कर्म कांड ज्ञान कांड केवल अविषय भांड, ये केवल विषय के भांड है। विषय यानी रस, संसारी रस भरा हुआ है। उपासना कांड केवल भक्ति का मार्ग जो है ये आपको सारे क्लेशों से मुक्त कर सकता है। तो कलयुग में केवल भगवान का नाम। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कभी कभी भक्तों को भी कर्म कांड का सहारा लेना पड़ता है। इस्कॉन वृंदावन कृष्ण बलराम मंदिर का जब उद्घाटन था, प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, खुद स्वयं पढ़ लीजिए कि हमने वृंदावन में एक विशाल कृष्ण बलराम मंदिर की ओपनिंग करी, खोला, और हमने बोला कि भगवान का प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। संसार में ये सब शब्द थोड़ा प्रचलित है, प्राण प्रतिष्ठा करो, घर में मूर्ति लाओ तो प्राण प्रतिष्ठा करो, अरे बड़े नियम है, हम नहीं करेंगे प्राण प्रतिष्ठा, बड़े नियम है। तुम प्राण प्रतिष्ठा कर भी लो फिर भी भगवान नहीं आएंगे तुम्हारे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव बिना सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भगवान को ये मंत्र तंत्र नहीं चाहिए, ओम चिटपिट नहीं चाहिए भगवान को। तो प्रभुपाद जी ने कहा हमने वृंदावन खोला तो बड़े बड़े यज्ञ कुंड बनाए। तो भक्तों ने पूछा प्रभुपाद जी जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, कलयुग का सबसे महान यज्ञ है हरे कृष्ण महामंत्र, ये यज्ञ है, इसको जपने वाला रोज नित्य प्रतिदिन यज्ञ करता है, जीव उसका चम्मच बन जाती है, मंत्र उसकी आहुति बन जाती है, और कान उसके कुंड बन जाते हैं। इधर से मंत्र भरता है और कान में डालता है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कई बार लोग कहते हैं सरल है, ये तो सरल विधि है, ये कौन सी है? तो कुछ लोग इसको सरल कह देते हैं, सरल विधि है। तो प्रभुपाद जी ने कहा हम मानते हैं कि भगवान तो आएंगे केवल हरि नाम के ऊपर। तो ऐंद्रा प्रभु एक भक्त थे, महासंकीर्तन सम्राट थे, विदेशी भक्त थे प्रभुपाद जी के। 1972 में वृंदावन आए, वो रात दिन कीर्तन की सेवा दी, 24 आवर कीर्तन, जब तक अंतिम काल तक वो 24 घंटे कीर्तन करते थे। उन्होंने टीम बनाई थी, सबसे पहले खुद ही करते थे 24 घंटे, फिर धीरे धीरे टीम बनाई उन्होंने। तो वो कहते थे प्रभुपाद जी ने मुझको बोला तुम्हें कीर्तन करना है इंद्रा, तुम कीर्तन करो और तुम्हारे कीर्तन से भगवान आएंगे।
कहा जब मेरे कीर्तन से आएंगे मेरी यज्ञ कुंड प्राण प्रतिष्ठा क्या चल रही है? प्रभुपाद ने कहा ढोंग। लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, हमने क्या कहा? मूर्खों के लिए क्या करना पड़ता है? ढोंग। मूर्ख लोगों के लिए ढोंग करना, थोड़ा यज्ञ कुंड बना दो, थोड़ी आहुति, ओम स्वाहा चिटपिट स्वाहा किटपिट स्वाहा। लोग बोलते हैं हाँ अब हमारा घर शुद्ध हो गया, यज्ञ हो गया हमारे घर में। अरे हरिनाम संकीर्तन से बड़ा कोई यज्ञ नहीं, शास्त्र बोल रहे हैं, कोई यज्ञ नहीं। प्रभुपाद ने कहा हमें खर्चीला यज्ञ संपन्न करने के लिए एक ब्राह्मण भी लगाना पड़ा। इन यज्ञों के बावजूद हमारे संघ के सदस्यों ने मृदंग के साथ जोर जोर संकीर्तन किया। तो प्रभुपाद ने लिखा है कभी कभी मूर्ख लोगों को प्रसन्न करने के लिए हमें वैदिक कर्मकांड करने पड़ते हैं। किसके लिए? मूर्ख लोगों के। कभी मत समझना मंदिर में नरसिंह यज्ञ चल रहा है तो चले जाए, चलो मंदिर में। किसके लिए हो रहा है? मूर्ख लोगों के लिए हो रहा है। कर्मकांड करने पड़ते हैं। प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है वैदिक ग्रंथ भागवत का, मूर्ख लोगों के लिए है। घर में प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे, पुजारी आएंगे यज्ञ करेंगे, स्वाहा स्वाहा। मूर्ख लोगों को करना पड़ता कर्मकांड। वैदिक भक्त तो केवल आतुर पुकार करता है कि मुझे कुछ नहीं आता, दास हूं तुम्हारा, कोई गुण नहीं है, अवगुण ही हूं, पतित हूं, खलिल हूं, पतित, मेरे सारे अवगुण हैं। प्रभु बस एक चीज चाहता हूं, आप इन विग्रहों में आ जाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कभी कोई इन मंत्रों को सरल बता देता है, कभी कभी कोई लोग मिलते कहते हैं ये मंत्र बड़े लंबे हैं। कोई छोटा नहीं रहते थे राम 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 राम, वो जल्दी हो जाता है। वो आपका इतना लंबा है, एक एक मन का हरे कृष्णा कृष्ण, जो शुरुआत में करते हैं बड़ा कष्ट लगता है उनको, जीभ लड़खड़ा जाती है। एक तो कह रहा था मैं बीमार हो गया हूं जपने से, मैं कहा हो ही नहीं सकता। कह रहा मेरी जीभ थक जाती है हरे कृष्णा जपते, इतना लंबा है। तो आचार्यगण कहते हैं अगर तुम्हें लंबा लगता है तो तोड़ कर लो। 16 नाम है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तुमने अगर एक का भी सहारा ले लिया, हरे, तो भी मुक्त हो जाओगे। अगर तुमने बोले कृष्णा तो भी मुक्त हो जाओगे।